सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि सेविंग कैसे करें। अगर सेविंग करते हैं तो हमारे शौक़ रह जाते हैं। शौक़, घर के खर्चे, आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ हम घर पे नहीं, हर चीज़ हम ख़रीद के ही लेते हैं। तो इन सब के चलते ही हम अपने घर की थोड़ी बहुत बचत, सेविंग कैसे करें पैसों की। बात करें अगर शौक़ों की, तो शौक़ कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ना ही एक बार में ही पूरे होते हैं कि हम एक बार में ही उन्हें पूरा कर लेंगे सारी चीज़ें लेके या जो कुछ लेना हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मेरा मानना है कि धीरे धीरे होते हैं पूरे। अगर आप उनको जो भी शौक़ होगा आपका उसको पूरा करने चलोगे तो आपकी पूरी, अगर मंथ की सैलरी होगी तो सारी भी लग जाएगी, तब भी आपके शौक़ ख़त्म नहीं होंगे। नए मंथ आएगा, नए शौक़ आएंगे, नई चीज़ें दिखेंगी और फिर आपका मन वही करेगा। इसके साथ में आपके घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की फ़ीसें, स्कूल, घर का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर भी अगर हमने थोड़ी थोड़ी सेविंग की है और थोड़े शौक़ अपने कम कर लिए तो हमारी कितनी ही एक महीने की सेविंग हो सकती है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। आज मैं इन्हीं टॉपिकों पे बात करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ हमें वहाँ पे अच्छी दिखती है। मन करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें और ये भी ले लें। इसमें से हमें ये देखना है कि ज़रूरी क्या चीज़ है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी। आपको ऐसा लगेगा कि ये भी ज़रूरी है, ये भी, पर आपको क्या करना, सारे जितने भी अगर आपको अच्छी लग रही है या ज़रूरी है उनको देख के कार्ड में डाल देना। आप वेट कर लेना 15 दिन या 1 महीना, उसके बाद आप चेक करना, उनमें से ही आपको ऐसा लगेगा 80%, 100 में से ऐसा लगेगा कि ये मेरे यूज़ की नहीं है, छोड़ो इसको भी रहने देती हूँ, इसको भी रहने देती हूँ, ये भी नहीं है। ऐसा ही होता है कि जब हम देखते हैं तो तब जल्दबाजी में हर चीज़ हम ख़रीद लेते हैं और हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं और उन चीज़ों का यूज़ भी नहीं होता है। उनमें से देखो कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप जिसका यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 ही चीज़ें लो जिनका आप पूरे महीने यूज़ भी करोगे। आपको उनका इतना होगा कि इतनी कहर भी होगी कि आप उनको लाओगे, उनका अच्छे से ख्याल भी रखोगे, यूज़ भी करोगे। अब लाते जाओगे उनको, अगर 10 दिन 5 दिन होंगे, उसके बाद नई चीज़ ला दोगे, वो फिर वहीं पड़ी की पड़ी रह जाएगी, उसका कोई यूज़ भी नहीं होगा। फिर कभी अगर मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो वैसे ही रह जाएगी और हमारे पैसे भी वेस्ट गए। इसलिए एक एक चीज़ लो और उसको यूज़ करो, उतने पैसे आपके बच जाएंगे। जितनी चीज़ें आपने देखी थी उसमें से 1 महीने बाद आपने वो चीज़ें ली जो आपको बहुत ज़रूरी थी, उसमें से आपको 50% यानी 50% आपके पास सेविंग हो गई, पैसे बच गए। तो ऐसे ही होती है, ना कि हम देख देख के हर चीज़ लेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे, जो होंगे उससे भी डबल लगेंगे, लेते जाएंगे उस दूसरा पॉइंट हमारा ये है लोकल मार्केट शॉपिंग। जब भी हमने अगर मार्केट शॉपिंग करने जाना हो लोकल, तो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है। उसके लिए हमेशा आप कैश लेके जाएं। अगर आपने एग्जांपल 5,000 की शॉपिंग करनी है तो हमेशा 3,000 ही लेके जाएं और लिस्ट बना के जाएं। जो आपने सामान लेना है उसकी लिस्ट बना के जाएं और जो जो लेना है वो लें। अगर उससे पैसे बचेंगे तो आप एक्स्ट्रा जो आपको पसंद आ जाए वो सामान ले सकते हैं। अगर सारे पैसे आप साथ में ले जाएंगे तो सारे ही खर्च हो जाएंगे। जैसे कि आपने 3,000 लिए तो 2,000 आपकी सेविंग हो गई। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जो हम लेडीज़ होती हैं, हमारे पास मेकअप का सामान इतना ज़्यादा होता है
और हम ख़रीदते रहते हैं और ख़रीदते रहते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास इतना सारा सामान हो जाता है और पैसे भी वेस्ट होते जाते हैं। आधी चीज़ें तो ऐसे ही रह रह के एक्सपायर हो जाती हैं, आधी चीज़ें ऐसे ही सूख जाती हैं। जैसे मेरे इस सामान में से मैंने इतने सारे नेल पेंट निकाले हैं, क्योंकि मुझे नेल पेंट का बहुत शौक़ है, नेल रखने का, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी होती हैं। और मैंने भी आज सारी निकाली हैं, जितनी भी वेस्ट पड़ी हुई थी तो उनको निकाल लिया है, और जो मैंने नेल लाई हैं वो रखी हैं। बाकी जो बेकार पड़ी हुई थी सारा चेक करके मैंने रखी हैं। ऐसे ही वेस्ट में हम ख़रीदते रहते हैं, सामान ख़रीदते रहते हैं और पैसे भी वेस्ट होते हैं। जितना ज़रूरी हो उतना ही लाना चाहिए और यूज़ करो, ताकि एक्सपायर भी नहीं होगा, वहाँ पे रह के एक्सपायर हो जाता, हम यूज़ भी नहीं करते हैं और न्यू लाते रहते हैं। तो इसमें से भी हमारे इतने पैसे बचेंगे जब हम इनको चेक करके यूज़ करेंगे, और ऐसे ही फालतू में और नहीं लाते रहेंगे, तो इससे भी हमारे पैसे चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जो क्लॉथ यानी हमारे कपड़े होते हैं, इतने सारे वो भी ऐसे ही पड़े होते हैं हमारे पास, नए लेते रहते हैं। जब कहीं अलमारी खोलो निकालो कपड़े, तब जगह नहीं होती रखने की, और जब कहीं जाना हो तब हमारे पास कपड़े होते नहीं हैं। तो ऐसे ही हमारे कपड़े जो जितने यूज़ नहीं करने वाले हैं उनको निकालो, जो यूज़ करने वाले हैं उनको रखो, जो कहीं पार्टियों में जाने वाले हैं उनको अलग से रखो, जिसकी ज़रूरत हो वो ही लाओ। आजकल ऑनलाइन ऐसे दिखते हैं, ये भी अच्छी साड़ी है, ये अच्छा गाउन है, ये सूट अच्छा है, बस लेते जाते हैं और इसमें भी हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। इससे भी हम बहुत सारी सेविंग, अगर हम अच्छे से ध्यान से देख के सोच के खर्च करेंगे तो इससे भी हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। हम इससे भी जो बचा के पैसे उनकी सेविंग कर सकते हैं, वो हमारे किसी काम आ सकते हैं। 5वां पॉइंट हमारा है होम डेकोर। घर के लिए हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं डेकोर करने के लिए। आजकल ऑनलाइन इतनी महंगी महंगी मिलती है, उनको देख देख के ये अच्छी लगेगी उसको भी लेना है, ये अच्छी लगेगी इसको भी लेना है। तो इसमें भी हम सोच समझ के जो ज़रूरी हो वो ही लेनी है, जो नहीं हो उसको रहने दो थोड़ी देर। अगर इतना ही शौक़ है तो एक मंथ पैसे थोड़े से सेव करो और एक चीज़ अच्छी सी ले लो, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी, फिर वैसे, इससे कि हमारे थोड़े थोड़े पैसे भी सेव होते रहेंगे और ये हम अपना शौक़ भी धीरे धीरे पूरा करते रहेंगे। तो घर पे भी जैसे ऐसी चीज़ें बड़ी होती हैं घर पे, हम उनका भी यूज़ करके घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, सामान रखने के लिए, घर सजाने के लिए हम खुद भी बना सकते हैं, और पैसे उससे भी हम सेविंग कर सकते हैं। हर चीज़ खरीद के ही हम अपने घर को नहीं सजाने के लिए हम खुद भी बना के घर को सजा सकते हैं। तो इससे भी हमारे पैसे बहुत बच जाएंगे। लास्ट पॉइंट है ये है, हम जो भी लेडीज़ होती हैं या देखा देखी में ना बहुत सारा अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे कंपटीशन हो गया, दूसरे को देखा अच्छा सा सूट, मैंने भी सेम यही लेना है, उसने ये ले लिया पर्स महंगा, मैं भी ये लूँगी, घर में इसने अच्छी चीज़ ले ली। मैंने बहुत सारी औरतें ऐसी देखी हैं कि उनको ना कंपटीशन होता है कि उसने ये ले लिया मैं भी ये सेम लूँ, इससे भी अच्छा महंगा लूँ। इसमें भी अपना ही नुकसान है। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, जो आपके बजट में हो वही लेनी है, ना कि किसी को देख देख के। इससे भी आपके पैसों का ना सिर्फ वेस्ट ही होंगे, जितने भी पैसे होंगे वो आपका वेस्ट में ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप
खुद लो, देख के लो, क्वालिटी चेक करके लो, जो आपको अच्छा लगे, आप पे सूट होता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आप ख़रीद सकते हो, तो इससे आपकी सेविंग ही होगी, ना कि कंपटीशन में उसने ले लिया मैं भी ले लूँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। बैकग्राउंड में मैंने आज अपना ड्रेसिंग मिरर उसको अच्छे से क्लीन किया। सामान बहुत सारा ऐसा था बेकार पड़ी हुई, नेल पेंट वगैरह सूख गई थी, सामान वो सारा निकाला और जो ज़रूरी था वो ही रखा है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।